जय हिंद दोस्तों। 140 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था और 140 पे मैंने ब्रेक दिया था बिकॉज ऑफ दिस आई कैन नॉट कंटिन्यूसली स्पीक फॉर लॉन्ग एंड आज हम स्टार्ट करेंगे 141 से और इसीलिए मैं एक साथ अपलोड कर दे रही हूँ जिससे कि ये दोनों चैप्टर्स आपके लिए ख़त्म हो जाएंगे आज। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। द फर्स्ट एवर समिट मीटिंग ऑफ ब्रिक कंट्रीज टुक प्लेस एट, ये इसमें दे रहे हैं चाइना। देखिए मुझे इसमें थोड़ा डाउट था बिकॉज अगर हम फर्स्ट ब्रिक्स समिट की बात करें जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था तो वो तो हुई थी ये कैरनबर्ग मतलब बेसिकली रशिया में, और 5 मेंबर की जो ब्रिक समिट हुई थी पहली वो चाइना में हुई थी। सो दे आर आस्किंग अबाउट ब्रिक कंट्रीज BRIC एंड दैट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन वो इट वॉज हेल्ड इन रशिया। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर बट अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन इसका आंसर सी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ब्रिक्स पूछते 5 मेंबर कमेटी का पूछते कंट्रीज पूछते तो ये चाइना होना चाहिए था। एनीवेज साउथ अफ्रीका जॉइंड द ब्रिक, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन विच ईयर? सो इट वाज इन द ईयर 2010, सॉरी दिस इज़ 11, इसलिए इसका आंसर स्टार है। द होस्ट कंट्री ऑफ 9th ब्रिक्स समिट इज़? 9th ब्रिक्स समिट, देखिए 9th ब्रिक्स समिट हुई थी 2017 में और ये तभी का करंट क्वेश्चन है तो वो हुआ था चाइना में। इंडिया ने 13th ब्रिक्स समिट की चेयरमैनशिप ली थी और दैट वाज हेल्ड इन वर्चुअली ऑन 9th September 2021. Which bank has been established in China by the BRICS countries? So it was New Development Bank. ओके आई थिंक 145 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ऑल राइट ठीक है, कोई बात नहीं, रिविजन हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो APEC ने बनाया था। देखिए वो ब्रिक्स के द्वारा सेटअप किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, ये सही है। हु कॉइंड द टर्म ब्रिक्स इन 2001? जब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था, ये तब की बात हो रही है, तब ये टर्म किसने दिया था? तो ये दिया था जिम ओ नील। It is believed to be coined in 2001 by the British economist and the then chairman of Goldman Sachs Asset Management, Jim O'Neill, in his publication Building Better Global Economics, BRICS. ब्रिक्स एक्रोनिम जो है दैट इज़ फॉर ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना, और ये 4 रैपिडली ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जो एक साथ आई टू सिम्बलाइज द शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक पावर अवे फ्रॉम द डेवलप्ड G7 इकोनॉमीज। Alright, next is the British scholar Jim O'Neill who coined the term BRICS is related to which of the following subjects? So this is he was related to economics. Who is appointed as the first president of NDB और ब्रिक्स बैंक? सो ही वॉज KV कामत। KV कामत को अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2015. मार्कोस प्राडो of Brazil took charge as the new president of NDB on July 7, 2020. With reference to BRICS countries, consider the following statements. At present, China's GDP is more than combined GDP of all the countries. At present मतलब ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। China's population is more than combined population of any 2 other countries. तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है फ्रॉम द अबव टेबल। ये इसमें अगर आप देखो तो चाइना का जो 2010 की बात करें अगर, सो combined population of any is more than the combined GDP of all the 3 countries. देखिए इसमें क्वेश्चन में ऑल द 3 अदर कंट्रीज मतलब कि वो किससे कंपेयर कर रहे हैं एट प्रेजेंट 2010। ओके गॉट इट। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था तो तब ये ऑलरेडी ब्रिक था, तो ये पूछ रहे हैं इनके कंसर्न में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, साउथ अफ्रीका तब था नहीं, ओके ठीक है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही हो जाता है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है पॉपुलेशन वाला वो गलत हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इज़ नॉट वन ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, सो इनमें से कनाडा इज़ नॉट अ ब्रिक कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स नेशंस हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है रशियन फेडरेशन के पास. 2010 का क्वेश्चन ये उस समय. So Russian Federation has the highest per capita income 2010. According to latest data, World Bank, the descending order of per capita income of BRICS countries is as follows. तो अभी भी रशिया का ही है. So it is RCBSI. इंडिया का सबसे नीचे है. So वैसे होता है ब्रिक्स. ब्रिक्स को आप अगर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया. The Shanghai Cooperation Organization Summit, in which India was inducted as a full-time member, was held at. तो ये अस्ताना में शंघाई. ओके, अब बात हो रही है SCO की. ठीक है, बोल रहे हैं कि SCO कौन सा समिट था जिसमें कि इंडिया को एज अ फुल टाइम मेंबर इंडक्ट किया गया था. सो दैट वाज द अस्ताना. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है. The creation of which was announced on 15 June 2001 in Shanghai, China by the leaders of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan. Original 5 members, with the exclusion of Uzbekistan, were previously members of the Shanghai 5 group, and it was founded on 26 April 1996. तब से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक्सपेंड किया अपनी मेंबरशिप को to 8 states when India and Pakistan joined the SCO एज फुल टाइम मेंबर ऑन 9th June 2017. एक समिट हुआ था अस्ताना में, कजाकिस्तान. ऑन 17th September 2021 SCO हेल्ड द प्रोसीजर्स ऑफ ईरान सक्सेशन टू द SCO. ठीक है, 2021 में ईरान भी ऐड होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज which of the following countries is not a member of the Shanghai 5. शंघाई 5 का मेंबर कौन नहीं है. तो वियतनाम इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई 5. ठीक है, शंघाई 5 मतलब ओरिजिनल 5 मेंबर्स, जिसमें उज़्बेकिस्तान नहीं था, उसको बोला जाता है शंघाई 5 ग्रुप. तो उसमें आपके थे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रशिया. उज़्बेकिस्तान वॉज एडेड लेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ SCO. चाइना, इंडिया, रशिया, उज़्बेकिस्तान. देखिए इस टाइम पे तो सभी मेंबर हैं. 2010 में इंडिया मेंबर नहीं था. आइडेंटिफाई द रीजनल ग्रुपिंग इन विच इंडिया इज़ नॉट इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड एज अ फुल मेंबर. सो बेसिक, G4, ब्रिक्स एंड SCO. ओके, तो देखिए इंडिया बेसिक G4 ब्रिक्स का तो मेंबर था ही, साथ ही साथ 2013 में इंडिया वाज नॉट ए मेंबर ऑफ SCO, इसलिए उस टाइम के हिसाब से तो आंसर हो जाएगा D. लेकिन 2017 में आज के हिसाब से देखें तो SCO का भी मेंबर है. सो आंसर वुड बी, इसीलिए स्टार दिया है कि इसमें से तो सारों का ही मेंबर अब बन चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, GCC. गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर ईरान नहीं है. द कॉपरेशन काउंसिल फॉर अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ, ओरिजिनली नोन एज द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इट इज़ अ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरगवर्नमेंटल यूनियन विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1981. इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. इसका हेडक्वार्टर रियाद में है इन सऊदी अरेबिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि कॉपरेशन प्रोजेक्ट. सो बांग्लादेश इसका मेंबर नहीं है, गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि कॉपरेशन प्रोजेक्ट. इंडिया, लाओ, वियतनाम है. मेकोंग गंगा कॉपरेशन, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एमिंग टू फैसिलिटेट क्लोजर कनेक्शन. तो इसके 6 मेंबर्स जो हैं उसके बीच में क्लोज कनेक्शन टाइप करने के लिए है इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम. MGC इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 2000 में एट वियंटियन, लाओ, एट द फर्स्ट MGC मिनिस्ट्रियल मीटिंग. द ऑर्गेनाइजेशन टेक इट्स नेम फ्रॉम गंगा एंड मेकोंग, 2 लार्ज रिवर्स इन द रीजन. द 4 एरियाज ऑफ कॉपरेशन आर, 4 कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉपरेशन है इसमें? टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन.
In the Mekong Ganga Cooperation, an initiative of 6 countries, which of the following is not a participant or participants? So देखिए बांग्लादेश नहीं है, और अभी हमने देखा चाइना भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो IMT था, मतलब इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड है, उसके अलावा कंबोडिया है, लाओ है और वियतनाम है। सो चाइना नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। सो इट वुड बी 2, 4 एंड 5, 1 and 3. Okay, not a participant. All right. Yes. So बांग्लादेश और चाइना नहीं है। मेकोंग गंगा कॉपरेशन लॉन्च हुआ था इन 2000 एट, सो इट वाज लॉन्च्ड एट लाओ, वियंटियान। Which of the following statement is or are correct about 3-day international seminar on climate smart farming system for BIMSTEC countries, which was held during December 11 to 13, 2019? So ये काठमांडू नेपाल में हुआ था, and it was aimed to have experience sharing for more resilience to climate change through ecological approach to enable improvement of tropical small holding farming systems. सो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। ये जो 3 दिन का सेमिनार था ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर बिम्स्टेक इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये हुआ था 11 से 13 दिसंबर 2019 को एट न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज हुआ था ये बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, साथ ही साथ ICAR। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल द 7 बिम्स्टेक कंट्रीज वाया भूटान, बांग्लादेश, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand and BIMSTEC Secretariat attended the seminar. इसका एम था कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलियंस प्रोवाइड किया जा सके क्लाइमेट चेंज को थ्रू इकोलॉजिकल अप्रोच टू इनेबल द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल स्मॉल होल्डिंग फार्मिंग सिस्टम फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज इज नोन एज बेनेलुक्स कंट्रीज? बेनेलुक्स कंट्रीज किस किस को बोला जाता है? तो बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। तो देखिए इनका जो एक्रोनिम है उसी से ये बना हुआ है, इसका कोई मीनिंग अलग से नहीं है। बेनेलिक्स में BE जो है इट स्टैंड्स फॉर बेल्जियम, NE स्टैंड्स फॉर नीदरलैंड्स एंड लक्स स्टैंड्स फॉर लग्जमबर्ग। ये तो कोई पेंट की कंपनी नहीं है, मत गलतफहमी में मत चाहिएगा। दिस इज बेसिकली बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। It is also simply known as Benelux, a political economic union, formal international intergovernmental cooperation of these 3 neighboring states in Western Europe. Next देखिए, they are fantastically diverse. They speak hundreds of languages and dialects. They comprise scores of ethnic groups. They include high industrialized economies and up and coming economies. They span half the surface of the earth and are home to 2/5 of the world's population. The group of the countries referred to here belongs to, so is it SAPTA, APEC, EC और CIS? तो देखिए जिस ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे वो है APEC ग्रुप, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, और ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। To leverage the growing interdependence of Asia Pacific, it is an intergovernmental forum of 21 member economies in the Pacific Rim, जो कि फ्री ट्रेड प्रमोट करते हैं थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। आज का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा? नाफ्टा से एसोसिएटेड कौन नहीं है? तो कनाडा, मैक्सिको, USA है, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। नाफ्टा वॉज एन एग्रीमेंट साइंड बाय कनाडा, मैक्सिको एंड US क्रिएटिंग अ ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका। ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 1994 को। सितंबर 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा दे रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस नाफ्टा विद द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, USMCA, एंड उसको साइन करने के बाद और रेटिफाई करने के बाद सारी कंट्रीज़ के द्वारा उस्मा का टुक इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, सो नाफ्टा को रिप्लेस किया गया किसके साथ? उस्माका के द्वारा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, और इसने मॉडर्नाइज एग्रीमेंट के साथ नाफ्टा को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो ग्रेट ब्रिटेन इज नॉट एसोसिएटेड विद इट। लेटेस्ट रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक टू बी फॉर्म्ड इज
लेटेस्ट, अब ये 94 का क्वेश्चन है, उस समय जो बना था वो नाफ्टा ही था। काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस कॉमिकॉन ये 1949 में बना, आसियान 1967, एपेक 1989, नाफ्टा 1994। इन विच ईयर वो साप्टा ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड? साप्टा हुआ था 1993 में। सो सार्क एग्रीमेंट फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ये साइन हुआ था 11 अप्रैल 1993 को एट द सेवन सार्क समिट जो कि ढाका में हो रही थी। फर्दर द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड एरिया साफ्टा free trade area, and this is preferential trading agreement. So free trade area agreements reached on 6 January 2004 and at 12th SAARC summit in Islamabad, Pakistan, which created a free trade area of 1.6 billion people in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India and Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka to reduce the custom duties of all traded goods to zero by the year 2016. SAFTA agreement came into force on 2nd January on 1st January 2006. ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्रीमेंट्स। ISL FTA इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, CECA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, SAPTA साउथ एशिया preferential trade agreement. Which of the following is correct chronological order of the above agreements? तो ये है 4 1 2 3, मतलब कि साप्टा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है। देन ISFLTA इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन साफ्टा एंड देन सीका। ओके, देखिए साफ्टा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 6 जनवरी 2004 को हुआ। उसके बाद एट द 12th SAARC summit held in Islamabad, the arrangement came into force in 2006. ISFLTA ये साइन हुआ था 1998 में और फोर्स में आया 2000 में। उसके बाद सेका जो हुआ ये 2005 में हुआ, इंडिया सिंगापुर के बीच में। और साप्टा होता है 1993 में, फोर्स में आता है 95 में। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर, ADB, एपेक, एसोस और ये आसियान। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। देखिए ADB का है मनीला फिलीपींस में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का है सिंगापुर में, और आसियान का है जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है और ये गलत हो जाता है, सिंगापुर इज़ करेक्ट। G15 क्या है? ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। G15 ये एक इनफॉर्मल फोरम है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ये बनाया गया था 1989 में, 9th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट के टाइम पे बेलग्रेड में। एम क्या था इसका? टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग डेवलपिंग नेशंस, एंड एक ब्रिज की तरह काम करता था ये टू देम G7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन। हेडक्वार्टर्स इसके जो हैं इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप? G8 का मेंबर कौन नहीं है? सो फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी। इनमें से स्पेन जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। देखिए ग्रुप ऑफ 7 G7 ये एक इनफॉर्मल ब्लॉक है इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेसीज़ का, जो कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, जापान, US और कनाडा ने मिलके बनाया है। G7 बना था एस G6 इन 1975। फिर G7 को बोला गया G8 भी कुछ सालों के लिए, आफ्टर द ओरिजिनल 7 वर ज्वाइंड बाय रशिया 1997 में। लेकिन फिर से G7 हो गया क्योंकि रशिया को सस्पेंड कर दिया गया 2014 में, बिकॉज उसने रशिया ने क्रीमिया का रीजन का एनेक्सेशन कर लिया था यूक्रेन से। 2017 में रशिया अपना परमानेंट विड्रॉल अनाउंस कर दिया G8 से। सो ये फिर से हो गया G7। सो इनमें से स्पेन इसका मेंबर नहीं है। 47 G7 समिट जो है वो हुई थी कैरबिस बे, कॉर्नवॉल, UK में।
At present of the nations known as G8 started first as G7, which of the following was not one of them? So रशिया नहीं था, रशिया के ऐड होने के बाद G8 हुआ और दोबारा से रशिया के सस्पेंड होने के बाद G7 हो गया. Which country is not the member of G8? India is not a member of G8. 37th summit of G8 was held in France in 26-27 May 2011 at, तो ये हुआ था ड्यूवेल में और not important for us. G8 Muskoka initiative is concerned with. So G8 Muskoka initiative ये concerned है maternity और child health से. It was held in Huntsville, Muskoka, Canada. During the summit, Muskoka initiative on maternal, newborn and child health ये start हुआ था. ये एक funding initiative है which committed member nations to collectively spend an additional $5 billion between 2010 and 2015 to accelerate the progress toward the achievement of Millennium Development Goals. कौन से 4 and 5. The reduction of maternal, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो G8 मशकोका इनिशिएटिव जो है वो था मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ के लिए. विद रेफरेंस टू इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. IOR ARC. सो ये स्टेब्लिश हुआ था वेरी रिसेंटली, 2015 की बात हम कर रहे हैं. सो वेरी रिसेंटली इन रिस्पॉन्स टू इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स. देखिए अगर 2015 में भी पूछा गया तो भी वेरी रिसेंटली नहीं हुआ था, 1997 में हुआ था. एस्टेब्लिश्ड इन पोर्ट लुई मॉरिशियस ऑन 7 मार्च 1997. तो ये तो गलत हो जाता है. इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली. सो देखिए इसका एम क्या है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना ट्रेड, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए इन द इंडियन ओशन रीजन, जिसमें अराउंड 2 बिलियन पॉपुलेशन रहती है. कोऑर्डिनेटिंग सेक्रेटेरिएट जो इसका है वो एबीन मॉरिशस में है. तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं है. ये इसमें ये ट्रेड, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन भी मेनली क्रिएट करते हैं. A group formed by India, China, Brazil and other developing countries for future negotiations at World Trade Organization is known as. तो ये है G77. ये 1964 में बनाया गया था बाय इंडिया, चाइना, ब्राज़ील एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज. एम है इसका टू प्रमोट कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एनहेंस देयर जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी इन यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान. सो इसमें से इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इस्टेब्लिश हुआ 1967 में, 8 अगस्त 1967, बैंकॉक, थाईलैंड. विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको, एंड इसमें 10 मेंबर्स हैं. दैट इज़ इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओ PDR या लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया. इसका हेडक्वार्टर है जगार्ता, इंडोनेशिया में. ठीक है. नेक्स्ट इज आसियान स्टैंड्स फॉर. सो इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. अगेन एन ईजी क्वेश्चन. UNSC स्टैंड्स फॉर काइंड ऑफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान. तो इसमें से साउथ कोरिया जो है वो उसका मेंबर नहीं है. of which one group of nations is Brunei a member. Brunei किसका member है? So ASEAN का member है Brunei. So among the given groups of nations, Brunei is a member of ASEAN. Consider the following countries: Australia, Canada, China, India, Japan, USA. फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं इनमें से? सो देखिए फ्री ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान. Apart from ASEAN free trade area AFTA between 10 ASEAN member states, the regional trade bloc has been signed several FTAs with 6 major economies in the Asia Pacific region. ये economies कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान. RCEP that is the Regional Comprehensive Economic Partnership, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आशिया पैसिफिक रीजन में बिटवीन 10 मेंबर्स ऑफ आसियान एंड 5 मेंबर्स ऑफ आसियान्स FTA पार्टनर्स. ये 5 मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया. इंडिया जो कि आसियान के FTA का पार्ट भी है, ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP इन नवंबर 2019. तो ये बाहर आ गया था, ऑल्दो ये पहले इसका पार्ट था इंडिया. ठीक है.
Next, the term regional comprehensive economic partnership often appears in the news in the context of ASEAN. India is a member of which of the following? APEC, ASEAन, ईस्ट एशिया समिट. तो देखिए इंडिया इसमें से जो मेंबर है वो है ईस्ट एशिया समिट का. इट इज़ अ इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग. इस्टेब्लिश हुआ था 14 दिसंबर 2005 को. इसमें 18 मेंबर्स हैं, 10 आसियान के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ये एक एनुअल लीडर समिट होती है इसकी, विच इज़ यूजुअली हेल्ड अलोंगसाइड आसियान लीडर्स समिट. एंड the 16th EAS, it was held virtually on 26-27 October 2021 under the presidency of Brunei. India member नहीं है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का एंड आसियान का. विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. वाटर क्रेडिट के रेफरेंस में आपको बताना है. इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर. It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization and World Bank, and it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. तो देखिए इसमें से 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है. वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है water.org का, ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का. और ये माइक्रो फाइनेंस टूल्स प्रोवाइड करता है टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन वाटसन सेक्टर. ठीक है, इसको नाम दिया गया है वाटसन सेक्टर, वाटर एंड सैनिटेशन. ये WHO वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत लॉन्च नहीं हुआ है. water.org एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंटल एड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाया गया था फ्रॉम द मर्जर बिटवीन H2O अफ्रीका फाउंडेशन विच इज़ को फाउंडेड बाय Matt Damon एंड वाटर पार्टनर्स को फाउंडर्स बाय गैरी वाइट. Its goal is to provide aid to developing countries in Asia, Africa, Latin America that do not have access to safe drinking water and sanitation. वाटर क्रेडिट पहला कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है अपनी ही तरीके का जो कि कनेक्ट करता है माइक्रो फाइनेंस को और वाटसन कम्युनिटीज़ को टू स्केल अप द एक्सेस टू क्रेडिट एंड कैपिटल फॉर individual and household based Watson needs and does so with multiple models across multiple countries. Water credit focuses on individual and household level micro loans जो कि typically provide किए जाते हैं through MFI self help groups models and target a price range appropriate for the clients living at the base of economic pyramid. वाटर क्रेडिट के थ्रू water.org का एम क्या है? इट इज़ टू चैनल एंड रीडिप्लॉय द फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली which enables increasing number of people to meet their water and sanitation needs. कैसे? डिमांड ड्रिवन मार्केट बेस्ड सर्विसेज के द्वारा, और इसी के साथ वो नेवर एंडिंग सब्सिडी वाली जो चीज़ें हैं उसकी जो नीड है उसको रिड्यूस करेंगे. सो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और 1 और 3 सही है. फाइनली वी हैव कम टू एन एंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दैट वाज अगेन अ बिग चैप्टर. इसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 183 क्वेश्चंस थे इसमें. एंड नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद मिसलेनियस. तो नेक्स्ट वीडियो से हम मिसलेनियस में स्टार्ट करेंगे एंड होपफुली अब हम इसके अंत की तरफ ही ख़त्म होने वाला है. डी पार्ट एंड ई पार्ट. मिसलेनियस के बाद एक पार्ट और बच रहा है, दैट इज़ इंडिया. आई थिंक इट इज़ पॉपुलेशन और समथिंग. ठीक है, सो टिल देन आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी जी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए, उसको भी चेकआउट कीजिए. सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. जय हिंद, जय भारत.